हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जाने हैं गजनी साम्राज्य यामनी वंश के बारे में। इसके जानने से पहले हम थोड़ा बैक चलेंगे। बैक में होता क्या है कि इस्लाम धर्म का उदय अरब से होते हुए अफगानिस्तान तक पहुंच चुका है। और अफगानिस्तान में अब्दुल मलिक का एक दास है जिसका नाम आपका अल्पगिन है। और अल्पगिन दास रहते हुए भी एक नए वंश की स्थापना करते हैं जिनका नाम है यामनी वंश या गजनी साम्राज्य, गजनवी साम्राज्य या गजनी साम्राज्य जो बोल दिए। एक्चुअली होता है क्या है कि अल्पगिन नए साम्राज्य का स्थापना करते हैं और अपनी राजधानी जो गजनी बनाते हैं। तो गजनी यानी कि अब अल्पगिन का जो बेटा होता है उसको मार के भगा देता है या मारपीट कर लेता है। उसका उसका दामाद वहाँ का सत्ता संभाल लेता है। और 977 ईस्वी में कब होता है? जब यानी कि अल्पगिन की मृत्यु हो जाती है। तो सुबुक्तगिन जो वहाँ का यानी कि शासक बन जाता है। और सुबुक्तगिन जो है यानी शासक बनते ही आपका भारत में पहला तुर्क आक्रमण होता है। और भारत में पहला तुर्क आक्रमण जो करता है सुबुक्तगिन, वो पंजाब के विरुद्ध करता है। और तभी का शासक रहता है राजा जयपाल। और यानी उसके बाद कहानी आता है, कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। तो उसके बाद क्या होता है कि यानी कि सुबुक्तगिन का दो पुत्र होता है जिनका नाम, एक का इस्माइल है, दूसरा का नाम गजनबी है। दोनों एक से बढ़कर एक है, लेकिन यानी गजनबी जो है उससे ज़्यादा मुकाबले में बहुत अच्छा बेस्ट है। लेकिन फिर भी यानी कि गजनबी को मान्यता कम ना देकर यानी कि इस्माइल को भी मान्यता दिया जाता है और गजनी का साम्राज्य उसको शासक बना दिया जाता है। और इसको क्या करता है गजनी का, तो गजनबी को जो है यानी कि खुरासान का शासक बना दिया जाता है। और खुरासान का शासक वहाँ पर रहता है गजनी। उसके बाद होता है क्या है, जब सुबुक्तगिन की मृत्यु हो जाती है तो गजनी वहाँ पे वापस आता है क्योंकि गजनी उससे बेस्ट था, उससे शासक में बेस्ट था मामले में। तो गजनी वहाँ पे वापस आता है, अपने भाई को बंदी बनाकर वहाँ का शासक बन जाता है। और शासक बनता है तो बंदी बनाकर बनता है, इसीलिए उसको खलीफा से भेंट करना पड़ता है। तो खलीफा किसे कहते हैं? पहला वीडियो हम लोग जान चुके हैं, फिर भी हम बताते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद साहब के जितने उत्तराधिकारी हैं वो खलीफा कहलाते हैं। एक्चुअली सीधी सी बात है, सीधी बात नो बकवास। देखिए पहला क्या, इस्लाम धर्म के जितने धर्म गुरु हो खलीफा कहलाए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि यानी कि उसका खलीफा यानी कि उससे भेंट करने जाते हैं गजनवी, क्योंकि वो यानी खलीफा से भेंट करने जाते हैं इसीलिए क्योंकि अपने भाई को बंदी बना के शासक बना। खलीफा भेंट करने में क्या होता है, उसका खलीफा अल कादिर बिल्ला उसको दो उपाधि दे देता है। एक उपाधि क्या है कि आमीन उद्दौला, जिसका मतलब होता है कि साम्राज्य का दाहिना हाथ। और दूसरा होता है कि यामीन उद्दौला मिल्लात, जिसका मतलब होता है कि मुस्लिमों का संरक्षक। तो मुस्लिमों का संरक्षक। उसके बाद क्या होता है, गजनबी को गजनी नाम से भी जाना जाता है। और गजनबी ने पहली यानी कि मुस्लिमों में से पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। उसके बाद तो सुल्तान की उपाधि धारण करना मामूली बात हो गया, सब फैशन के तौर पर धारण करने लगे। तो सुल्तान की उपाधि पहला यानी कि गजनबी ही धारण किया था। उसके बाद क्या होता है कि भारत में एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करता है। और इसकी यानी कैसे पता चलता है, तो सर हेनरी एलियट के अनुसार पता चलता है कि भारत में 17 बार आक्रमण को करता है, उसका नाम मोहम्मद गजनबी होता है। तो यानी कि गजनबी क्या करता है, भारत में 17 बार आक्रमण करता है। तो उस उद्देश्य तो कोई होता होगा ना। तो उद्देश्य पहला होता है कि यानी कि धन को लूटना। उसका साम्राज्य विस्तार उद्देश्य नहीं है, धन को लूटना ही उद्देश्य है। सिर्फ धन को लूटना, यहाँ से धन लूट के लेके चल जाना है और अपना वहाँ पे विकास करना है। उसके बाद होता है क्या है कि यानी कि धन लूटने के बाद उसका यानी कि प्रमुख आक्रमण होता है। प्रमुख आक्रमण में कुछ कुछ आक्रमण ऐसा चीज़ है जो खतरनाक है और मज़ा आता है और पता भी चलता है इससे यानी कि किस तरह से धन लूट के वो भारत से गया है, भारत को क्या बना के क्या रख दिया ये लोग। तो देखिए हम लोग जानते हैं पहला क्या होता है। तो 1000 ईस्वी में क्या होता है कि राजा जयपाल के विरुद्ध यानी कि आक्रमण करता है और यानी कि 1000 ईस्वी में जीत लेता है, वहाँ धन लूट के उलट चल जाता है क्योंकि उसका उद्देश्य होता है धन को लूटना। फिर वापस आता है 1001 ईस्वी में और फिर राजा जयपाल ही रहता है, फिर लूट के वो चल जाता है। तो यानी कि जो राजा जयपाल वो है कौन, तो पंजाब की यानी कि राजशाही हिंदूशाही राजा जयपाल है जो यानी कि पंजाब में शासक है। अब देखिए होता है क्या, उसके बाद वापस वो आता है 6वां में आक्रमण के में, यानी कि तीसरा चौथा पाँचवा जो है हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ले रहे हैं जो आपको यानी समझ में जल्दी आएगा। तो 6वां आक्रमण आता है 1008 से 1009 ईस्वी के बीच चलता है। और इसमें क्या होता है, हिंदूशाही राजा आनंदपाल जो यानी कि जयपाल का बेटा आनंदपाल है उसके विरुद्ध ये करता है, वहाँ से धन को लूट के चल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और पता चलता है उसको कि यानी कि धन को लूट के वो लेके जाता है, लेकिन अब से उसमें यानी मृत्यु भंजक यानी कि मृत्यु यानी कि बोलता है मूर्ति सब जितना होता है उसको कोई तोड़ फोड़ करने लगता है। वो मूर्ति पूरा भंजक उसका यानी कि भयानक हो जाता है, उसके नाम ही हो जाता है वो कि जब भी आएगा मूर्ति को तोड़ के ले आएगा, मूर्ति का जो भी अंश है वो लेके चल जाता है। उसके बाद क्या होता है कि 1000 यानी कि 12वां आक्रमण करता है 1018 से 1019 में, जो मथुरा और यानी कन्नौज में पड़ता है। वहाँ पे जो प्रतिहार राजा रहता है जो राज्यपाल के विरुद्ध में रहता है, वहाँ पे आक्रमण करता है। वहाँ भी मूर्ति बहुत संख्या में तोड़ ताड़ देता है और सारा धन लूट के लेके चल जाता है। उसका उद्देश्य होता है धन को लूट के लेके जाना, अपने साम्राज्य को विकसित करना जहाँ पे वो रहते हैं।
एक्चुअली होता है क्या है कि 1019 से 1020 पे यानी फिर आक्रमण करने वो आते हैं, जो 13वां आक्रमण होता है। लेकिन इस बार जो है उसे राजा यानी विद्याधर है, चंदेल राजा विद्याधर एकल विरोध करते हैं और उसको हरा देते हैं, और असफल इस बार गजनबी हो जाते हैं। तो यानी कि पहली बार गजनबी असफल हो गए, चंदेल राजा विद्याधर जो हिंदुशाही राजा भी है। उसके बाद होता है कि 1019 से 1020 में वापस फिर आते हैं वो, और यानी इस तरह से वो होते होते यानी कि आपका 16वां आक्रमण में आते हैं, जो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं। तो उम्मीद लगा सकते हैं, और आदमी बहुत सारा यानी कि उसको यानी कि कह भी दिया होगा कि भारत में बहुत सारा आदमी का बिना कहे उसको पता कैसे चलेगा, लेकिन उसमें यानी कि गुप्तचर सब रहता होगा। तो यानी कहा उससे यानी कहा होगा कि सोमनाथ मंदिर पे इतना धन संपत्ति है कि आप वहाँ अगर लूट लीजिएगा तो यानी जितना अभी तक लूटे उससे ज़्यादा वहीं लूट लीजिएगा। तो इसीलिए गजनबी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करते हैं। तो पहले हम बता दें सोमनाथ मंदिर है कहाँ, तो गुजरात के सौराष्ट्र में आपका जाकर भीमदेव है जो शिव की मंदिर है, उसे यानी सोमनाथ मंदिर है, जो 1025 ईस्वी में यानी गजनी में आक्रमण करता है। मालूम चलता है इतना धन लूटता है, इतना धन लूटता है कि पता नहीं चलता है कि इतना जितना लूटा है उससे ज़्यादा तो आज ही लूट लिया। और यानी मूर्ति सब पूरा मार यानी तोड़ ताड़ फोड़ देता है, जितना यानी कि जो मेन सामान लेके चल जाता है। उसके ले जाते क्रम में होता क्या है कि एक्चुअली वो आता है यानी धीरे धीरे, लेकिन जाने के क्रम में वो स्पीड ले जाना चाहता है, क्योंकि वो सोचता है कि हम जितना धन को लूट के जा रहे हैं कोई बीच में रास्ता में कोई टोके ना, कोई रोके ना, किसी से आक्रमण ना हो या कोई हमसे या हमला ना हो, इस तरह का वो सोचता है। मौसम के कारण भी ऐसा, मौसम परिवर्तन के कारण भी वो स्पीड निकलना चाहता है कि मौसम कोई परिवर्तन ना हो जाए। तो इसके लिए होता है कि जाट का आक्रमण हो जाता है बीच रास्ता में, जाते वक्त उसको बीच में रास्ता, और हाथी और या घोड़ा लेकर आते हैं क्योंकि सामान सब लौट के उसको ले जाना भी है। तो इसी बीच उसका जाट का आक्रमण हो जाता है। वो सोचते हैं कि जाट का आक्रमण होने के कारण बहुत सारा उससे धन इधर उधर लूट लेता है, लेकिन जब भी फिर भी बहुत सारा धन लूट के वो लेकर चल जाता है। उसका जब वहाँ पहुँचता है तो उसका पूरा घर जितना यानी कि सोना देख देख के वो पगला जाता है, और इतना पागल हो जाता है। लास्ट में 1027 ईस्वी में फिर आता है वो जाट से आक्रमण करने के लिए, क्योंकि जाट उसको रोक दिया था। आपको कोई बीच में कुछ करेगा तो आप भी समझ रहे हैं उसका क्या कीजिएगा आप लोग। तो उसी बार जाट का आक्रमण करते हैं, वही लास्ट आक्रमण रहता है 1027 ईस्वी में। जब वो वापस जाते हैं तो इतना सोना हो जाता है कि दिन भर रात भर एक ही रूम में बैठा रहता है, देखते रहता है सोना वोना, देखते देखते वो पागल हो जाता है। और आदमी बोलता है कि जिसके लिए वो आक्रमण किया था उसी को देखते तो मर गया। इसका मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है 1023 ईस्वी में। तो सोचिए 1000 ईस्वी में स्टार्ट किया था और यानी कि 1030 में आते आते यानी कि उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जिसके लिए वो इतना चीज़ किया उसको भी देखा न पाया और उसको उपयोग भी न कर पाया। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत बोला जाता है कि उतना ही करना चाहिए जितना यानी कि आपके हित का हो। तो चलिए आपको वीडियो अच्छा लगा, इसके बाद अन्य बिंदु के बारे में बात करेंगे अभी। तो अन्य बिंदु में बहुत सारे अन्य बिंदुओं की बात करें तो अन्य बिंदु में जानेंगे जो मोहम्मद गजनबी जब भारत में आए थे तो उतवी को लेकर आए थे, और उतवी जो उसने किताबुल यामनी तथा यामनी तारीख और यामनी की रचना की, जिसके बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार से आए, क्या क्या लूट के ले गया, किस प्रकार का भारत है तभी था, इसके बारे में आपको तभी पता चलता है यामनी वंश किस प्रकार से आगे बढ़ा। उसके बाद गजनबी जो है उसके साथ साथ गजनबी के साथ जो है 11वीं सदी में अलबरूनी भारत आया, और जब अलबरूनी हर बार वो चेंज करते रहता था, कोई आदमी लेके आते रहता, और अलबरूनी जो भारत आया तो भारत में किताबुल हिंद की रचना कर दिया। और इसमें यानी क्या होता है कि भारत के तत्कालीन आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी मिलती है, और ऐसा जानकारी संस्कृति का मिलता है कि वो जितना चीज़ का जानकारी उसको यानी कि अरबी में कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि यानी कि उसको इतना एक्साइटेड मिल गया, यानी कि यहाँ का संस्कृति इतना अच्छा लगने लगा कि हर बार वो भारत आना चाहता था, यहाँ की संस्कृति को जानना चाहता था। उसके बाद होता क्या है कि अरबी में लिखे यानी कि जो यानी कि पुराणों में लिखने वाला जितना होता था अध्ययन करने वाला, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान शासक का नाम बोले तो अलबरूनी ही था पहला शासक। अरबी में लिखे जो तहकीकात यानी कि तहकीक और हिंद की रचना जो किया गया था अरबी में लिखे, उसको जो है अंग्रेजी के अनुवाद में सधाऊ, और यानी कि अगर बात करें हिंदी में कौन किया था तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। फिरदौसी जो है शाहनामा का लेखक, और फिरदौसी सबसे नामी भी है, और फिरदौसी जो इसको पूर्व का होमर भी बोला जाता है, जो शाहनामा के लेखक है। और बोलता है संस्कृति मुद्रा लेख, यानी कि संस्कृति मुद्रा लेख जो गजनबी यहाँ से गया और यहाँ का मुद्रा यानी कि भारतीय संस्कृति मुद्रा लेख भारत में वो चलाया था, जिसके यानी कि संस्कृति मुद्रा लेख बोला था, और गजनबी में चांदी का यानी सिक्का जारी किया था। और यानी कि जितने यानी सुबुद्दीन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वैहाकी है, वैहाकी जो है यानी कि तारीख और सुबुद्दीन के बारे में बताया, और यानी सुबुद्दीन का जीवन चरित्र के बारे में बताया। तो इस वीडियो में आपको यानी कहानी कैसी लगी, और आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब
कर दीजिएगा। और बहुत आदमी यानी कि बहुत सारे फैंस यानी कि जो वीडियो देख के अच्छा लग रहा है तो वो यानी कि आपका सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। और यानी कि आगे आपके यानी इसी तरह वीडियो बनाते रहूँगा। और आपको यानी किताब अगर आपको किसी को टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वीडियो को पढ़ने देखने के बाद आपको बहुत सारा यानी कि नॉलेज मिल जाएगा। बट नहीं भी है तो आपको यानी इम्प्रूवमेंट हो ही जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।